6, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 7.5 4.5। IOD C 7500 into 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, जो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है इसका, तो इंटू 6/12 हो जाएगा। करना कैलकुलेट, ये आंसर आ जाएगा इसका 1875, याद है बेटा 1875 1125, और ये आ जाएगा 1500 आ जाएगा। समझ में आ गया? जो जिन्होंने 25 कर लिया, 26 27 देखो बेटा, 26 में ना 26 में पहचानो क्या है, अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम है। एक तो एक बंदे की अनइक्वल ड्राइंग आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम है, प्रोडक्ट मेथड लगाना, और दूसरे की एवरी 3-3 महीने बाद है। 3-3 महीने क्या होता है, क्वार्टर, तो बिगनिंग ईच क्वार्टर लगाना, 7.5 हो जाएगा। करो। और ना एक कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है लाइन, एक ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, ही पेड रेंट 20,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द ऑफिस। वो जो रेंट ऑफ द ऑफिस तो ड्राइंग्स नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगता है, ड्राइंग्स पे लगता है, तो रेंट ऑफ द ऑफिस ड्राइंग नहीं होती, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, करना जरा। एक बच्चों ये 26 27 करने के बाद ना 4 नंबर का आईओडी आया हुआ है, वो जो पेपर में ना 4 नंबर का आईओडी आया हुआ है, 1 नंबर का एमसीक्यू भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सीबीएसई पेपर 2025-26, वो भी कर लेना, 1 नंबर का आया हुआ है। आईओडी 4 नंबर का आया हुआ है पेपर में, 80 में से 4 नंबर का आईओडी। ठीक है, तो इससे पता चलता है आईओडी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर पास हो जाएगा। हाँ भी, क्वेश्चन 26 करो, क्वेश्चन 27 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन 2 ऑफ पेपर सीबीएसई पेपर करो, 4 नंबर का आईओडी। कराओ क्या बेटा, 26 में ना अनइक्वल ड्राइंग है, आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम है। एक 2 पार्टनर कनिका और गौतम, कनिका ने अनइक्वल ड्राइंग की है। मुझे ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो आईओडी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को ड्राइंग किया 10,000 की, 1 जून को ड्राइंग किया इसने 9,000 की, 1 नवंबर को ड्राइंग किया 14,000 की, 1 दिसंबर को ड्राइंग किया 5,000 की। तो जो जहाँ अनइक्वल ड्राइंग होती है वहाँ प्रोडक्ट मेथड लगता है बच्चे। अप्रैल से मार्च 12 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने होते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने होते हैं। बेटा ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्रोडक्ट। ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा प्रोडक्ट।
1,20,000, 90, 70, 20, कितना बच्चों कितना आ गया ये 3 लाख। फॉर्मूला लगाना जो प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। प्रोडक्ट है जो 3 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, टाइम पीरियड कितना है 1/12। आंसर आ जाएगा बेटा 1500 आ जाएगा। आंसर इज 1500। हाँ भाई 6% है, 6% है। हाँ जो दूसरे ने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, दूसरे का ना कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको। हाँ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12। क्यों प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है ड्राइंग्स इंटू टाइम, वो हमने टाइम इधर ले गए ना, टाइम इधर ले गए, समझ आ गया। बताया था मैंने तेरे को पिछली क्लास में। कॉमन देख फॉर्मूला क्या होता है आईओटी का, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12 होता है। हमने ना कॉमन क्या ले लिया, कॉमन ले लिया था R/100 और 1/12 कॉमन ले लिया था। बचा क्या था ड्राइंग्स और टाइम, बचा था ड्राइंग्स और टाइम को समेशन को कहते हैं ड्राइंग्स इंटू टाइम, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। याद आया पिछली क्लास में लॉजिक बताया था तेरे को। आगे बात समझ में नहीं आई, सब क्लियर हो गया। फिर वो जो दूसरा है पार्टनर गौतम, वो जो देखो कंफ्यूज करने दे रखा है, रेंट होता है ऑफिस है नोट ड्राइंग्स, जो घर के लिए रेंट पे के वो ड्राइंग्स है। 3-3 महीने बाद ड्राइंग की है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो 4 हो गए, क्वार्टरली हो गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 हो जाएगा जी, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2250। ठीक है, इसका 27 कर लेना, फिर क्वेश्चन का 2 कर लेना। पहले स्पाइरल का 27 कर लो फिर 2 कर लो, पहले 27 करो फिर 2 करो। कुछ ना गया हो तो मिडल होता है। डाल दी, अच्छा अभी हाँ हो रही रिकॉर्डिंग, आज डाल दूंगा। कहाँ पे बता देता हूँ।
एक ही पार्ट डाला हुआ है, थर्ड 1 डाला हुआ, थर्ड 2 थर्ड 3 डाला ना। डालता हूँ फिर, तू बोल दिया करना मेरे को, या अगर देख लिया अगर बता दिया अगर। चलो भाई देखो भाई, हाँ भाई क्वेश्चन 27 किया आप लोग, ये हो गया नोट। हाँ भाई देखो जी क्वेश्चन 27, उसने ना कौन सा केस है भाई 27 का पहला, ड्राइंग्स किया 27 ड्यूरिंग द ईयर, आईओडी है 10% पर एनम, कौन सा केस हो गया? केस 2 हो गया। वहां पे एवरेज पीरियड लगेगा, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम हॉरिजन डिवाइडेड 2, एवरेज पीरियड हो जाएगा टाइम हॉरिजन डिवाइड बाय 2। टाइम हॉरिजन कितना है? 12 महीने, 12 डिवाइड बाय 6। तो ड्राइंग्स है बच्चों 30,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एवरेज पीरियड हो जाएगा 6/12, आंसर आ जाएगा 1500। केस 2 है, इफ यू विड्रू 2500 रुपये पर मंथ। बच्चों 2500 रुपये पर मंथ ड्राइंग किया। बच्चों ये नहीं बताया बिगनिंग मिडल एंड, अगर क्वेश्चन बताया ना बिगनिंग मिडल एंड तो क्या होता है? मिडल होता है, क्या होता है? और मिडल में वही हो जाएगा 6/12। अब मैं ना वीडियोस के आगे क्वेश्चन नंबर भी डाल रहा हूँ, तुम देख रहे होंगे वीडियोस के आगे मैंने क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया ताकि तुम्हें सेकंड का आंसर 1500। अभी देख रहा हूँ। कर दी भाई, अपडेट कर दी मैंने, प्लेलिस्ट अपडेट कर दी। हाँ भाई अब देख लो भैया सेकंड क्वेश्चन देख लो जो पेपर में आया हुआ है 1 नंबर का, पेपर में 1 नंबर का आया हुआ है जो मैंने अभी डाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो सेट 1 का। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई पेपर क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। नंदिता एंड प्रभार पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो है 8:7। नंदिता ने ड्राइंग किया 80,000 कैश और 20,000 रुपये फर्नीचर और पर्सनल यूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश निकाल रहा है फर्नीचर निकाल रहा है पर्सनल यूज के निकाल रहा है। टोटल ड्राइंग 1 लाख हो जाएगी, टोटल ड्राइंग 1 लाख हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम है, पर एनम। एवरेज पीरियड लगेगा, बिजनेस चार्ट की डेट नहीं दे रखी तो पूरे साल 6 मंथ्स हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? 3,000 रुपये आ गया। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो जो आईओडी कैलकुलेट करना है ये केस 2 और केस 5, 4 नंबर। तो आईओडी आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर का तो आईओडी आया हुआ 80 में से, वेटेज होगी 2% आईओडी की पूरे पेपर की। हाँ वो भी आया होगा 4 नंबर का, वो आया होगा मतलब 8 नंबर चैप्टर है ना, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। अब वो कौन सा टॉपिक आ जाए, आईओडी आएगा, पूछो क्यों? अगर आईओडी अलग से, ये जैसे अलग से 4 नंबर का आ गया, वो क्या करेंगे अगली बार नहीं देंगे, वो अगली बार पीएल प्रोविजन में आईओडी कैलकुलेट करना दे देंगे, क्योंकि जब पीएल प्रोविजन आते हैं तो उसमें आईओडी आता है ना। अभी हम वैसे क्वेश्चन करेंगे, पूरा पीएल प्रोविजन आना है, उसमें आईओडी कैलकुलेट करना आ जाएगा। नहीं आईओडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता तो अच्छी बात है, अलग से नहीं आता तो पीएल प्रोविजन में कैलकुलेट करना दे देंगे। दिखाऊंगा मैं आपको, समझ आगे बच्चों बात? आगे चलते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन करना है ट्राई। 21, 22, 23, 24 करना। 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 ट्राई करो जल्दी से। 21, 22, 23, 24। बच्चों आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क असाइनमेंट सबके पास है? इसमें ना होमवर्क असाइनमेंट में 12 से लेकर आंसर गलत है, इसे आंसर मत देखिए, वो गलती से वो प्रिंट हो गया, 12-16 आंसर गलत है। आज का होमवर्क 27 तक हो गया। होमवर्क कर रहे हो सब बच्चे? अगर होमवर्क नहीं करे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर होमवर्क साथ साथ करते रहोगे 100 क्वेश्चन पेंडिंग नहीं होंगे। देख लो 27 तक पहुँच गए हैं, अभी हमें कहाँ तक जाना है? 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन है, 100 प्लस एग्जैक्टली 100 हो सकता है, एग्जैक्टली 100 बने, 100 प्लस ही। देखो 27 तो ये करा है, एक वो दो क्वेश्चन के वो सीबीएसई पेपर करा दिए, 29 क्वेश्चन हो चुके हैं।
तुम गिनते जाओ 100 क्वेश्चन पूरे होंगे, ठीक है। क्या इस अकेले चैप्टर में, वही तो कह रहा हूँ बेटा बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ नहीं पढ़ोगे हैं 8 मार्क्स बेटा। सिर्फ ये चैप्टर ऐसा नहीं है, आगे चैप्टर भी ऐसे खतरनाक खतरनाक है। वेटेज 12 नंबर है चैप्टर एडमिशन पार्टनर, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े 100 क्वेश्चन है। मतलब कोई मिडल है, कोई मीडियम है, कोई छोटे हैं, कुछ ऐसे हैं। और खतरनाक चैप्टर है। अकाउंट्स पर बहुत खतरनाक है। अगर विद मैथ्स है विदाउट मैथ्स है, विदाउट मैथ्स है तो विदाउट मैथ्स के लिए और खतरनाक हो जाता है। करो भाई 21, 22, 23, 24 करो। तभी मैं कह रहा हूँ आपकी टीचर क्या करेगी, पहले तो चेकिंग के चक्कर में बड़ी स्लो चलेगी, वो थ्योरी कराती रहेगी। फिर जब वो मिड टर्म आता है ना, वो बहुत तेजी से ये वाला चैप्टर ना आपको 1 हफ्ते में करा देगी। इसलिए अभी करना जरूरी है। हाँ नहीं हो रहा क्या बंदी था 21, 22, 23, 24 करो, जल्दी करो बच्चों। एक तो 27 तक होमवर्क है, एक मैं ढूंढ के दूंगा आपको इस साल का सेट 2 सेट 3। ये सेट 1 डाला है, सेट 2 और सेट 3 के भी 4 नंबर के वो क्वेश्चन करके आने हैं। हाँ जो देखो क्वेश्चन नंबर 21, राम ने ड्राइंग की 1,20 की, मोहन ने ड्राइंग की 80,000 की। आईओटी का रेट कितना है 6% पर एनम है। तो जो 1,20 आईओटी का रेट है 6% पर एनम है, पर एनम। तो जो केस 2 हो गया, एवरेज पीरियड हो जाएगा टाइम डिवाइड 2, 6/12। उसका जो मोहन का भी यही हो जाएगा, 80,000 का 6%, 6/12 हो जाएगा। तो जो इसका आ गया 3600, इसका आ गया 24। इस संडे में जो टेस्ट है, इस संडे टेस्ट है, आपको बता दो। चलो आईओडी तक ले लूँ, आईओडी तक 100 रुपीज प्राइस, आईओडी तक पूरा चैप्टर तो भाई 1 महीना चैप्टर है। फिर मैं तो छोटे छोटे 100 रुपये जीत जाऊंगे, अभी 100 रुपये जीत जाऊंगे हैं। सैटरडे दे दो अभी बेटा, अभी फ्री हो, अभी अब ऐसे करा देता हूँ, क्लास के बाद रुक जाओ, आधे घंटा करा देता हूँ। मैं फ्री हूँ, ठीक है करा दूँ, रुकोगे हैं? हाँ बस 6 बजे तक रुक जाओ, मैं वो करा दूँगा, ठीक है। उसको आधे घंटे में करा दिया था मैंने, लाइबिलिटी साइड। हाँ भाई 22 देख लो जी। चलो भैया एक काम करते हैं, ले लूँ, जो देना चाहे दे दे संडे को, ठीक है। जो देना चाहे हैं आप मंडे दे देना, ट्यूसडे दे देना, तो क्लास में जाओगे। चलो जी 22 देख लो जी। भैया जिनको ना फीस भी करवा देना, और जिनको फीस ऑनलाइन करवानी है, मैं ना एक बैंक अकाउंट दूंगा, उसमें ऑनलाइन करवा देना। जैसे यूपीआई होता है उसे बैंक में यूपीआई डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसको फीस करवानी हो ऑनलाइन, अगर कैश देने हो कैश देना, ऑनलाइन करानी हो मेरे नंबर पे मत कराना, अभी एक अकाउंट दे दूंगा उस पर करा देना, ठीक है। क्या कैश देना तो कैश देना, अगर ऑनलाइन करानी है तो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मैं तो बैंक में डाल दूँ, बैंक अकाउंट में डाल दो, मेरे बैंक अकाउंट में यूपीआई हो जाता है। हाँ भाई जैसे फोन से यूपीआई बैंक में भी हो जाता है। करें भाई क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, बीओआरएम पार्टनर है, बीओआरएम पार्टनर है बच्चों। ड्राइंग से रखिए 48 और 36। आईओटी का रेट है 10%। बच्चों उसने लिखा है ये टोटल ड्राइंग दे रखी है। इस बार सुनो क्वेश्चन लिखा हुआ है टोटल ड्राइंग है, मल्टीप्लाई 12 नहीं होगा। कह रहे ये उसने किया है इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स दे रखी है या ड्राइंग्स होता ईयर दे रखी है। ये ड्राइंग्स ईयर दे रखी है विच ही मेड इवनली एवरी मंथ, लिखा हुआ अंडरलाइन करो।
इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इवनली इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ। मल्टीप्लाई 12 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टोटल ड्राइंग दे रखी है। कह रहे ये 48,000 की ड्राइंग पूरे साल भर इक्वल की है, यानी कि 4,000 एवरी मंथ की है। क्या किया? तो जो इस बात का ध्यान रखना, कई बार आपको ड्राइंग्स पूरे साल की दे रखी होगी, कई बार पीरियड की दे रखी होगी, इसे पूरे साल की दे रखी है। क्या दे रखी है? पूरे। तो जो यहाँ पे आप क्या करोगे 6/12, समझ आ गया सबको? और जो लास्ट 23-24 करो छुट्टी। हाँ करना है जरा। मैं इसमें आपको एक हिंट देता हूँ। उसने ना 6 मंथ्स की ड्राइंग्स की है। अप्रैल टू 23 और 24 में ना उसने अप्रैल टू सितंबर तक की ड्राइंग की है, अप्रैल से सितंबर की ड्राइंग की है। नहीं सुन तो ले, लेकिन इंटरेस्ट ना 30 सितंबर को ही निकालना है। इंटरेस्ट कब निकालना है? अरे अप्रैल टू सितंबर ड्राइंग हुई, 6 महीने की ड्राइंग है। हाँ यही तो देखना है। इस क्वेश्चन में उसने कहा है इंटरेस्ट निकालना है 30 सितंबर को। अगर वो कहता है 31 मार्च को निकालो तो टाइम गैप ऐड करते। हाँ यहाँ पे 6 महीने की ड्राइंग है, मिडल में 3, 3.5, 2.5। बच्चों टाइम गैप अगर वो कहता है आईओटी निकालो 31 मार्च को तो मैं टाइम गैप ऐड करता। उसे इंटरेस्ट निकालने हुआ है 30 दिसंबर को, इसे टाइम गैप ऐड नहीं होगा, इसे टाइम गैप ऐड। समझ आ गई? 23 में एक में बिगनिंग है, 24 में एंड है। एक इन द बिगनिंग है, 4 इंटू 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। इसमें इन द बिगनिंग में 3.5/12 है और उसका एट द एंड है। मैडम एक बिगनिंग है एक एंड है, मिडल नहीं निकालना। 23वें में बिगनिंग है, 24वें में ना एंड है। तो इसका आंसर आ जाएगा 350, इसका आंसर आ जाएगा 250। समझ आ गया टाइम गैप क्यों नहीं ऐड किया मैंने? टाइम गैप क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि इंटरेस्ट निकालना था 30 दिसंबर को। अगर इंटरेस्ट निकालना होता 31 मार्च को तो मैं टाइम गैप ऐड करता, समझ आ गया सबको? थैंक यू जी। होमवर्क क्या है? 1 to 27 अगर आपने नहीं किया, और मैंने अभी 2 आपको सीबीएसई सेट 2 और सेट 2 दूंगा, उसके अंदर भी जो 4 नंबर क्वेश्चन होंगे वो करने होंगे। फीस करवा देना बच्चों। अगर